हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट्स एकेडमी। हिट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से। उन्हीं पे बेस्ड दो हमारे पास पीवाईक्यू है। आइए इनको समझते हैं। और ये जो दो पीवाईक्यू है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको क्या अप्रोच हम, मतलब इस पे इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए क्या अप्रोच हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाने का कोशिश किए हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डील किए हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। वो क्या है देखिएगा। जैसे आप दुकान में जाते हैं और दुकान में गए किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो 200 रुपये का आपको मिला, तो वो आपका मार्क प्राइस है। और दुकान वाले के मतलब उन्होंने एक ऑफर दे दिया कि आपको हम 30% का डिस्काउंट देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ मुझे कितने रुपए देने वाले हो। तो हमारा मैथ कमजोर रहेगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग इसको कैसे डील करेंगे समझिएगा। आप समझिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो अगर जो मार्क प्राइस है वो अपने आप में 100% है। सबसे पहले इस बात का गांठ बांध लीजिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप सीखे होंगे, प्रॉफिट या लॉस में जो सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। वैसे ही मार्क प्राइस हमारा क्या होता है, 100% होता है। नंबर वन बात, इसको आप कहीं एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। इसी पे बेस्ट आगे चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। इस क्वेश्चन को बोला क्या है, अपने से बोला है 200 मार्क प्राइस है, 30% का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस आप बताओ। ठीक है, दुकान वाला आपके मजे ले रहा है। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे देखिएगा। सबसे बेसिक तरीका क्या है कि 200 का आप 30% निकाल लीजिए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिस्काउंट इन रुपीज़ मिल जाएगा, डिस्काउंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है 200 पे। ठीक है, और फिर क्या करोगे, डिस्काउंट आपको गिवन है, मार्क प्राइस आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट को घटा लेते हैं। तो आप बोलोगे 200 में से 60 रुपये घटा दो, रुपीज़ में आ जाएगा 140, यानी आप दुकान वाले को 140 रुपीज़ देंगे। लेकिन क्या हम लोग इस तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग अब थोड़ा सा अप्रोच को बदलेंगे। वो कैसे, जैसे हम बार बार इम्फेसाइज कर रहे हैं कि मार्क प्राइस अपने आप में 100% है। तो कोई भी मार्क प्राइस में से आप वैल्यू को घटाते हैं यानी वो डिस्काउंट होता है ना। तो 100% में से आपने 30% घटा दिया, 30% का आपने डिस्काउंट दिया, यानी उस वैल्यू को आपने कितने रुपए में बेचा है, रुपीज़ में नहीं, इन परसेंट आपने कितने में बेचा है, 70% में बेचा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोले हम, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार हम इम्फेसाइज कर रहे हैं। मार्क प्राइस अपने आप में क्या है, 100% है। उसमें से आपने 30% घटा दिया, 30% घटाया मतलब आपने डिस्काउंट दिया, और 70% उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। यानी उस प्रोडक्ट को जो 100% पे था आप 70% पे बेच रहे हो। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। इसी चीज़ को अब हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे 200 रुपये गिवन है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो रुपीज़ में वैल्यू है 200, और आपको पता है ये 200 क्या है, मार्क प्राइस है। और मार्क प्राइस परसेंटेज में कितना होता है, तो 100% होता है। तो आप यहाँ 100% लिख लीजिए। और मुझे कितना परसेंट चाहिए, मुझे चाहिए 70%, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि कितने में आपने बेचा है, तो हमने 70% में बेचा है। तो आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से यहाँ 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इन रुपीज़। देखिए ऊपर में रुपीज़ है 140। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आया, देखिएगा कैसे आया। आप खुद बताइए, यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। 100% का मतलब क्या है, 100% में जो वैल्यू है वो कितना है, रुपीज़ का 200 है, 200 का है। तो आप खुद बताइए, 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, रुपीज़ में 200 को आप 100% से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि अब मुझे चाहिए कितना, तो मुझे चाहिए 70%, क्योंकि आपने 30% तो डिस्काउंट दे दिया है, तो यानी 70% पे आप बेचे हैं, तो 70% यहाँ से निकाल लेना है। ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ में 200 अपॉन में 100%, और इनटू में क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, जो कट पिट होने वाला है कट पिट कर लीजिए, ये और ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप खुद बोलेंगे कि 70 इंटू टू कितना होता है, रुपीज़ में 140 होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमने क्या सीखा, दिमाग में ये बिठा लेना है कि मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है।
डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100% में से उतना वैल्यू आप घटा दीजिए। तो इसका मतलब आपने सेलिंग प्राइस कितना कर रखा है, जितना परसेंट आपने डिस्काउंट दिया 100 में से घटा के 100%। अगर मान लीजिए मार्क प्राइस था, 30% का डिस्काउंट दिया, यानी आपने कितने में बेच दिया, 70% पे। 100% अगर मार्क प्राइस है, मान लेते हैं कि आपने कहा कि हमने 60% का डिस्काउंट दे दिया, यानी प्रोडक्ट को आपने 40% पे बेचा है। ये बात आपको क्लियर है, समझे? वो ऑटोमेटिक 100 में से क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इसलिए थोड़ा सा इसमें हमने टाइम दिया है। अब आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। आई एम श्योर आप इन चीज़ों को आपने नोट किया होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम लोग इसको प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, 30%, 15%। सेलिंग प्राइस गिवन है, अपने को मार्क प्राइस पूछा है। तो मार्क प्राइस मतलब हमें नहीं पता, ठीक है? और हमें डिस्काउंट फर्स्ट हमें गिवन है 30%, और डिस्काउंट जो सेकंड है वो हमारा 15% है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? और जो पता है, जो गिवन है, उसको लिख लेना है। हमारा सबसे पहला ड्यूटी है गिवन को लिख लेना, क्योंकि हम लोग बेसिक हमारी थोड़ी सी वीक है, इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से लिखेंगे, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस अपने को कितना गिवन है, रुपीज़ में 476। मार्क प्राइस हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, तो हम एक्स मान लें, इनटू, आप खुद बताइए। एक तरीका तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए आप क्या कर लीजिए, मार्क प्राइस हमें नहीं पता ना, एक्स रुपीज़ है, ठीक है? ये रुपीज़ में एक्स हम माने हैं, और मार्क प्राइस हम परसेंटेज में कितना जानते हैं, 100% होता है। तो एक्स के सामान को अगर आप 30% पे बेचे हैं, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, एक्स का कितना रहा होगा, 70% रहा होगा। फिर ये जो प्रोडक्ट है आपने इसको बेचा, फिर इस पे भी आप कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 15% का। यानी अब दोबारा इस अमाउंट को आप कितने में बेच रहे होंगे, 85% पे। क्यों भाई? क्योंकि आपने 15% का डिस्काउंट दिया है। तो आप ये जो पूरा का पूरा जो कहानी लेके आए हैं, ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस ही तो है। बोलिए भाई, आपने क्या किया, पहले डिस्काउंट दिया, फिर दूसरी बार आपने डिस्काउंट दिया, और ये पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस ही तो है। तो आप क्या बोलोगे कि इस पूरे का वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। और इस तरफ भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। रुपीज में कितना है भाई, 476 है। रुपीज में कितना वैल्यू है, 476 है। आइए देखिए, एक्स का 70 अपॉन में 100 इंटू 85 अपॉन में 100, और फिर यहां से रुपीज में कितना हो जाएगा, 476, ठीक है? अब यहां से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 70 इंटू 85, और यहां से हो जाएगा 476 इंटू 100 इंटू 100। बोलिए भाई, यहां तक आपको चीजें क्लियर है? अब यहां से x हमें मिल जाएगा कितना, 476 इंटू में 100 इंटू में 100, और फिर नीचे में आ जाएगा भाई 70 इंटू 85। यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन है, घबराने की बात नहीं है। देखिए भाई, यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिए, ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। कितनी बार में, देखिए 7 6 जार कितना होता है, 42, फिर कितना बच जाएगा, 56। तो 7 8 जार कितना होता है, 56। यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर 68 और 85 में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। ये किसके टेबल में आता है, 17 के। 17 5 जार और 17 4 जार, ठीक है? अब ये हो जाएगा 5 2 जार, तो 4 2 जार 8 इंटू 100, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 इंटू 100। रुपीज में कितना वैल्यू आ जाएगा, 800। यहां तक आपको क्लियर है? बोलिए। तो यहां के बाद अब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है? ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को डील करने का। एक और देख लीजिए क्या हो सकता है, जैसा हमने सीखा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिंगल इक्विवेलेंट, हमारे पास 2 डिस्काउंट्स है, सिंगल इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लीजिए। 30% और 15% का सिंगल इक्विवेलेंट आप खुद निकाल सकते हैं, नहीं तो वीडियो का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम फिलहाल फॉर्मूले के जो हमने फॉर्मूला सीखा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इसके मदद से हम लोग एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 30 प्लस का 15 अब माइनस 30 इंटू 15 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 45 में से आप कितना कर लीजिए, 4.5 घटा लीजिए।
तो देखिए 45 में से 4 जाएगा 41, 41 में से कितना घटा दीजिए 0.5, तो ये हो जाएगा 40.5% हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंगल इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा ये हमारा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। ठीक है, अब आप खुद बताइए आपने क्या सीखा। मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। आपको क्या क्या गिवन है, आपने सिंगल इक्विवेलेंट निकाल लिया 30% और 15% का। अपने को सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज में 476 है। अब आप खुद बताइए हमें क्या पता करना है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैसे निकलेगा आप खुद बताइए। ये 476 किसका वैल्यू है, ये 476 किसका वैल्यू है। तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि 476 जो है ना वो ये जब 100% में से 40.5% को आप घटा दीजिएगा तो 100 में से 40 गया कितना हो जाएगा 60, और 60 में से 0.5 घटा दीजिएगा 59.5। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये 59.5% का वैल्यू है। अब मेरे से पूछा क्या गया है 100% का ना, जो वैल्यू हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझ में आया, एक बार हम फिर से बता देते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए अब आप खुद बताइए, परसेंट से परसेंट गया, यहाँ से 0 से 0 गया, और ये कितनी बार में मल्टीप्लाई हो सकता है 8 5 जार 40 होता है ना। तो देखिए तो यहाँ पे 8 5 जार 40 हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई हो तो रहा है, यहाँ से 8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 इंटू 100 कितना होता है 800 इन रुपीज़। तो यहाँ से भी आ गया 800 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार इसको आपको समझने में हो सकता है परेशानी हुई होगी, तो इसको हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। आप खुद बताइए, आप मार्क प्राइस आप कहते हैं 100%, 40.5% का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी उसको आपने कितने में बेचा है 59.5% में बेचा है। तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है भाई, और यहाँ पर भी तो सेलिंग प्राइस ही आप लिख रहे हैं। बताइए रुपीज़ में जो 476 है ये भी तो सेलिंग प्राइस ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1% का वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 476, जैसा आप यूनिटरी मेथड बचपन में सीखते हैं वही सेम चीज़ है। 476 अपॉन में क्या हो जाएगा 59.5%। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक एक चीज़ को लिख दे रहे हैं। अपने को चाहिए कितना आप खुद बताइए। मार्क प्राइस 100% होता है ना, तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कर लीजिए 476 अपॉन में 59.5, ये हो जाएगा परसेंटेज, इनटू में हो जाएगा ये हमारा 100%। अब देखिए जो कट पिट होने वाला है कट पिट कर लीजिए, ये और ये गया। अब आप खुद बताइए, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, और रुपीज़ में देखिए रुपीज़ है ना ऊपर में, ये 476 रुपीज़ है, तो रुपीज़ में हमें वैल्यू मिल जाएगा 800। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए, नोट कर लीजिए, चीज़ों को समझिए बेहतर तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने जो आर्टिकल है उसको 80 रुपीज़ में मार्क करता है, और कहता है कि बताओ भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा जब हम इस पे 2 डिस्काउंट दे रहे हैं 5% ईच का। तो जो गिवन है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। मार्क प्राइस गिवन है रुपीज़ में 80, दिमाग में ये चलना चाहिए रुपीज़ में 80 है और परसेंटेज में 100 है। ठीक है, और हमारे को 2 डिस्काउंट है 5% और फिर 5% का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानते हैं कि हमें सिंगल इक्विवेलेंट चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। और सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं पता है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए सीधा का सीधा पहले सिंगल डिस्काउंट निकालो भाई। तो सिंगल डिस्काउंट हमें कैसे निकलेगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a+b माइनस a इंटू बी अपॉन में 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 + 5 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 100। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 माइनस का 0.25। अब 10 में से आप क्या करना है 0.25, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा 9.75% देगा। यानी हमें जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है 9.75% का। ठीक है, और आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, परसेंटेज में कितना रहा होगा। तो 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 91 में से 7.5 घटा देंगे तो 90.25।
तो ये 90.25% पे उस प्रोडक्ट को या उस आर्टिकल को बेचा गया होगा। यहां तक चीजें आपको क्लियर है? तो अब सीधा चलते हैं हम लोग किस पे, हमें जो गिवन है उस पे और चीजों को निकालने में। हमें एसपी चाहिए 90.25% का, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमें क्या गिवन है, मार्क प्राइस इन ₹80 है। तो आप कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू रुपीज में 80 गिवन है, ठीक है। तो यहां से 1%, आप खुद एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, ये दोनों आपस में इक्वल ही तो है। आप खुद बताइए, ये भी मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस है, दोनों इक्वल ही तो है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मार्क प्राइस हमारा कितना होता है, मार्क प्राइस परसेंटेज में 100 होता है और रुपीज में ये तो गिवन है ही, ठीक है। तो यहां से हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे जैसा हम सीखते आए हैं बचपन से, वही सेम चीज। यहां से 1% का वैल्यू निकल जाएगा रुपीज में, 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 100%। हम एक एक चीज को जानबूझ के लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने क्या पूछा है 90.25% का, ये हो जाएगा रुपीज में 80 को डिवाइड कर देंगे 100% से, और यहां पे हो जाएगा 90.25%, ठीक है। और यहां से ये दोनों कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से हम क्या करेंगे 100, और ये डेसिमल गया है यहां से। अब इसको डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं बचपन से। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1805, ठीक है। ये हो जाएगा 25, और इसको डिवाइड कीजिए, 25 7 जार 175, 175 जब होगा तो कितना बचेगा 55, 55 2 जार कितना होता है 55, 25 2 जार 50, 50 में से 55 में से आप क्या घटा देंगे 50, देखिए यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन हो ना, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड ही कर देते। ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 5, और ये यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 25 2 जार, ये हो जाएगा 5, ये गया यहाँ 0, डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा 25 2 जार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 72.2 इन रुपीज। तो इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 72.2। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई होंगी तो प्लीज़ लाइक करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर इसी तरीके के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, अपना ही चैनल है, आइए साथ में इसे ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।